तो बेटा 3.2 के पूरे सवाल हो गए थे, हो गए ना। आज 3.3 में देखो, 3.3 में क्या है, 3.3 में है अपना विलोपन विधि। कौन सी विधि है? तो विलोपन विधि क्या होती है बेटा, उसमें भी दो समीकरण दिए रहते हैं। कितने समीकरण दिए रहते हैं? दो। उसमें से दोनों समीकरण में या तो x के मान बराबर करने होते हैं या y के, यानी दोनों समीकरणों में काय के मान दिए रहते। समीकरण रहता है अपना x और y के रूप में। काय के रूप में रहता है? अगर अपन उन दोनों समीकरणों में से x या y के एक के किसी के मान बराबर कर लेते हैं और जोड़ या घटा देते हैं तो भी क्या है, एक संख्या हट जाती है और एक बचती है। या तो x बचेगा या y बचेगा। तो वहां से अपने लिए क्या है, एक मान प्राप्त हो जाता है, जिससे अपन क्या कर लेते हैं, दूसरे समीकरण में मान रख के दूसरा मान प्राप्त कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या करना है, दो समीकरण दिए रहते हैं और दोनों में क्या रहता है, 24/5/2026। 3 प्रश्नावली कितनी है बेटा? 3.3। कितनी है? 3.3। इसमें बेटा क्या करना है अपने लिए, विलोपन विधि दिया दोनों से है, विलोपन से भी दिया, प्रतिस्थापन से भी दिया। प्रतिस्थापन के अपन ने कम से कम 10-12 सवाल कर लिए हैं, तो अपने को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब आप विलोपन को देख लीजिए। विलोपन में मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, x से भी काट के बताऊंगा और y से भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला सवाल बताएं क्या लिखा है, मैथ दे दो इधर। पहला सवाल लिखा हुआ है आपका x धन y बराबर 5। क्या लिखा हुआ है? x धन y बराबर 5। इसी समीकरण 1 देंगे और दूसरा समीकरण लिया 2x माइनस के 3y बराबर 4। 2x माइनस के 3y बराबर 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। देखो विलोपन विधि में सबसे पहले समझना होता है x का गुणांक कितना है, 1। x के आगे कुछ नहीं, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है उसके आगे कितना लिखा है, 1। यानी इस x का गुणांक कितना है और इस x का गुणांक कितना है, दिख रहा है ना 2। या करना ये है कि समीकरण 1 में 2 का, यानी जा में तो 2 को हो जाए, जो 2 लिखवाएंगे x की जा को गुणा तो करना पूरे 1 में, और इसके आगे 1 का लिखा है उसका गुणा इसमें करना। 1 का मतलब संख्या 1 का, 2 का मतलब संख्या 2 का। x का गुणांक जो दिया है उसका गुणा पूरे इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे, ठीक है। ये 2 दिया है, इसका गुणा समीकरण 1 में करेंगे और इसके आगे x का गुणांक कुछ नहीं दिया, 1 दिया है, इसका गुणांक इसमें करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को घटा देंगे, सो हट जाएगा, आ जाएगा आंसर। y से भी कराऊंगा इधर, तो ये तो समझने के लिए हो गया। तो लाइन में क्या लिखना होता है, लाइन में लिखना होता है समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर, घटाया इसलिए जा रहा है बेटा क्योंकि धन के ये लिखे, धन के ये लिखे। अगर बाय वाले गुणांक बराबर करते तो घटाना ना आते, जोड़ने दिखाएगा, जे लड़के धन के अपने आप कट जाते, ठीक है। बाय वाले से भी कराऊंगा। तो इधर अपने को क्या करना है, गुणा करके घटाने पर। गुणा करो इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा करो, 2 का गुणा x में करेंगे कितने आएंगे, 2x। 2 का गुणा y में करोगे कितने आएंगे, 2y। 2 का गुणा 5 में करोगे कितने आएंगे, 2 5 10। अब इसमें 1 का करना है, 1 मतलब किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो, जैसा का तैसा लिखा जाता। सेम टू सेम लिखो, 2x में 1 का करेंगे 2x जाके था, 3y जाके था और 4 जाके था। अब घटाने पर कहा है इसलिए इनके क्या करना पड़ती है, चिन्ह भी बदलना है। यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब ये ऋण के 2x लिखे, ये धन के 2x लिखे, दोनों कट जाएंगे। ये धन के 3y और धन के 2y, कितने y हो जाएंगे, 5y। 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचे। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
y बराबर कितना आ जाएगा 6/5। y बराबर कितना आ जाएगा 6/5। 6/5 आ जाता है। अब बेटा क्या करते हैं, अब यहां से क्या करते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। जहां में नहीं है कहिए मैं धर लेगा 2 में धर ले, चाहे तो मैं रख दो, क्योंकि इसे किसी एक समीकरण से तो प्रॉपर हल किया नहीं, तो चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख दूं, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो बेटा। समीकरण 1 नहीं गया है वो देख लो, बस जो दी है उसके हिसाब से कर लो। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दी थी, x धन की y बराबर 5। आप y की जगह 6/5 रखना, तो x धन की 6/5 बराबर। हल करने का तरीका देख लो बेटा कैसे किया जाता है, उस चीज को आप समझ लें ध्यान से। इसके बेटे में कुछ नहीं दिया है, 1 रखना पड़ेगा, पहले भी करवाया है। 5 एलसीएम लेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे 5x आ जाएगा, धन की 6 जहाँ की तरह रहेगी 5 का उधर बना दो, 5x धन की 6 5 25, 5x बराबर 25 माइनस की 6 बात माइनस के हो जाएंगे, 5x बराबर 19 और x बराबर आ जाएगा 19/5। x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब बेटा देखो अब अपन करते हैं y का मान बराबर, y का मान बराबर करते हैं y का, y वाले मान से देख लीजिए, अभी x वाले से देखा था। इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो, आप देख लीजिए कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। अभी अपन ने x का गुणांक बराबर किया था, अब इसमें y का गुणांक देखेंगे 1 दिया है और इसमें y का गुणांक दिया है 3 दिया है क्या नहीं, तो समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 1 का क्या रखेंगे, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके जोड़ने पर। अब आप कहोगे जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ रख दिया है, यहाँ प्लस दिया है, तो अपने आप कट जाएंगे। कर दो भैया, समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है, पूरे में 3 का गुणा करो तो ये हो जाएंगे 3x, y में 3 का करोगे यानी कि 3y, 5 में 3 का करोगे 5 दिया 15, इसमें 1 का करोगे जैसा का तैसा लोगे 2x माइनस की 3y बराबर 4। कोई चेंजेस, अब घटाना तो है नहीं, जोड़ना है तो चिन्ह भी नहीं बदलना है। ये दोनों तो कट जाएंगे, ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5x, 15 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 19, x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। ठीक है, x का मान फिर से रख दो किसी भी समीकरण में, x का मान समीकरण 2 में रख दूँ, अभी 1 से किया था, चाहे ना मैं रख दूँ दोनों में, तुम्हारी मर्जी पर है, नहीं इससे आपकी सुविधा हो जाएगी। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दी है, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 आपके पास दी है 2x माइनस की 3y बराबर में 4 दिया है। मान रखना है, मान क्या रखेंगे बेटा, मान अपने को रखना है, कैसे रखेंगे देख लीजिए। मान रखेंगे 2 गुणा x की जगह 19/5 माइनस की 3y बराबर 4। कैलकुलेशन आपको बड़ी सावधानी से करना है, गणित के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से पहले गुणा करो ना, इस 2 में 38/5, जल्दबाजी नहीं करनी है। 3y इसकी बटी में 1 मान लो बराबर में 4। करने को मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल एक एक स्टेप को बता रहा हूँ कि आपसे कहीं त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन गलत भाई माने आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 5 एलसीएम लेंगे, 5 का 5 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 38 में करेंगे तो 38 आएंगे। 5 में 1 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 दिया 15 आएंगे।
कोई दिक्कत? बराबर में 4 है। अब पता है कैंची गुणा कर देंगे, 4 में 5 का गुणा कर दो, इधर ऐसे ही कर दो। 38 माइनस की 15y बराबर 5 हो गए 20। यहाँ से निकालेंगे बेटा, ऋण की 15y है बराबर में 20 है। 38 उस साइड जाएंगे, उस साइड को जाएंगे माइनस। कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आगे जाएंगे बेटा तो 15y बचेंगी बराबर में 38 में से 20 घटाएंगे तो माइनस की 18 बचेंगी। माइनस से माइनस काट दो। 15y बराबर कितने आ जाएंगे बेटा? 18। और y बराबर आ जाएंगे 18 बटी में 15। कोई गलत नहीं आएगा, सब सही आएगा। अच्छा दिख नहीं रहा है? चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15y बराबर 18 आ गया, 18 से यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 15y बराबर 18 आ गया और y बराबर 18 बटे 15। काट दो, 3 से काटो, 3 18, 3 5 है 15, y बराबर 6 बटे 5। आंसर सेम टू सेम आए कि नहीं आए? आंसर सेम टू सेम आए कि नहीं? आपको इस विधि से अच्छा लगे इससे कर सकते हो, और इस विधि से अच्छा लगे इससे कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड एक जैसी है, दोनों मेथड से आप सवाल कर सकते हो। तो आपको अच्छी से समझ में आ गया? चलो ठीक, उतार लीजिए।